बिहार में 16 मार्च को राज्यसभा की वोटिंग है और बीजेपी इतनी डरी हुई है कि उसने अपने विधायकों को घर तक जाने से रोक दिया है। पटना में एनडीए के सभी विधायकों को सख्त आदेश दिया गया है कि 16 मार्च तक कोई भी पटना नहीं छोड़ेगा और अननोन नंबर से फोन आए तो नहीं उठाना है, कोई बुलाए तो भी नहीं जाना है। सवाल यह है कि आखिर किससे इतना डर रही है बीजेपी? तो नाम एक ही है, वो नाम है तेजस्वी यादव का। नमस्कार, आप बिहार न्यूज़ टुडे देख रहे हैं, मैं हूं परमवीर सिंह। तो आज की इस वीडियो में हम बताएंगे राज्यसभा की 5वीं सीट का वो सियासी गणित जिसने पूरे बिहार की राजनीति को हिलाकर रख दिया है और तेजस्वी यादव से क्यों डर रही है बीजेपी। देखिए, नवंबर 2025 में बिहार का चुनाव खत्म हुआ। एनडीए को 202 सीटें मिली, आरजेडी सिर्फ 25 सीटों पर ही रह गई। तेजस्वी यादव खुद राघोपुर से जीते लेकिन पार्टी बुरी तरह हारी। तो फिर बीजेपी डर किससे रही है? दरअसल राज्यसभा का खेल विधानसभा से बिल्कुल अलग होता है। यहाँ जनता नहीं, विधायक वोट करते हैं और विधायक खरीदे भी जा सकते हैं, तोड़े भी जा सकते हैं। भाजपा के राष्ट्रीय पर्यवेक्षक, छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा पटना पहुंचे। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के आवास पर देर रात विधायकों के साथ बैठक चली। नेताओं ने साफ कहा कि अज्ञात यानी कि अननोन फोन आए तो इग्नोर करो, बिना बताए कहीं आपको नहीं जाना है। यह बात तब कही जाती है जब सामने से कोई विधायकों को साधने की कोशिश कर रहा हो और वो कोशिश महागठबंधन की तरफ से लगातार हो रही है। महागठबंधन के नेता यह बयान भी दे रहे हैं कि एनडीए के कई विधायक उनके संपर्क में हैं। चुनाव में हारने के बाद तेजस्वी के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए वो अब पर्दे के पीछे की राजनीति में ज्यादा एक्टिव है। अब सीधे नंबर की बात करते हैं। बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं। राज्यसभा की 5 सीटों के लिए मतदान होगा। एक सीट जीतने के लिए करीब 40 वोट चाहिए। एनडीए के पास बीजेपी के 89, जदयू के 85, लोजपा रामविलास के 19, हम के 5, राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी कि आरएलएम के 4, कुल 202 विधायक है। इससे एनडीए आसानी से 4 सीटें जीत सकता है। लेकिन 5वीं सीट के लिए एनडीए को अतिरिक्त 3 विधायकों की जरूरत है। महागठबंधन का गणित समझिए। आरजेडी के 25 विधायक हैं, कांग्रेस के 6 हैं, माले के 2 हैं, सीपीआई के 1 हैं, आईआईपी के 1 हैं, कुल 35 विधायक हैं। महागठबंधन को 5वीं सीट के लिए 6 अतिरिक्त विधायकों की दरकार है और यहीं आता है असली खेल। एआईएमआईएम के 5 विधायक और बीएसपी का 1 विधायक, ये 6 विधायक इस चुनाव में किंग मेकर हैं। एनडीए को इनमें से सिर्फ 3 चाहिए और महागठबंधन को सभी 6 चाहिए। तो देखिए, इस लड़ाई में तेजस्वी थोड़ा आगे दिखाई दे रहे हैं। इसलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि कुछ दिनों पहले ही तेजस्वी यादव और अख्तरुल इमान के बीच बैठक हुई और इस बैठक को पॉजिटिव बताया जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि एआईएमआईएम के जो 5 विधायक हैं वो तेजस्वी यादव के उम्मीदवार को समर्थन दे सकते हैं। इसलिए अब जो है बीजेपी खास करके टेंशन में दिखाई दे रही है। अब देखिए, तीसरा जो सवाल है वो बड़ा सवाल है। जब एनडीए के पास 202 सीटें हैं, जब तेजस्वी 25 सीटों पर सिमट गए हैं, तो फिर यह राज्यसभा सीट इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? तो देखिए, पहली वजह जो है नीतीश कुमार की विरासत। नीतीश कुमार बिहार छोड़कर राज्यसभा जा रहे हैं। ऐसे में एनडीए के भीतर उत्तराधिकारी की राजनीति शुरू हो गई है। हर बड़ी जीत यह तय करती है कि अगला नेता कौन होगा। तो यह चुनाव का जो रिजल्ट है बहुत जरूरी है एनडीए के अंदर। दूसरी वजह है उपेंद्र कुशवाहा का भविष्य। एनडीए उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा बिहार के बड़े ओबीसी चेहरा हैं। उनकी जीत एनडीए के ओबीसी समीकरण को मजबूत करेगी। हार उनकी राजनीतिक रिवलेंस पर सवाल उठाएगी। तीसरी वजह है तेजस्वी की वापसी की कोशिश। 25 सीटों पर सिमटी आरजेडी के लिए चुनाव साइकोलॉजी वार है। अगर महागठबंधन यहाँ कुछ भी उलटफेर करने में सफल रहा तो तेजस्वी यह दिखा सकेंगे कि वो अभी भी रिलेवेंट हैं। अब ये सवाल है कि अगर बीजेपी के विधायक क्रॉस वोटिंग करते हैं तो क्या होगा? बीजेपी के नेता जो हैं उनके मन में यही सवाल घूम भी रहा है। अगर एनडीए के 3 या उससे ज़्यादा विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की
तो पहला जो नुकसान होगा, 5वीं सीट एनडीए के हाथ से चली जाएगी और ये हार 202 सीटें जीतने के बावजूद सत्ताधारी गठबंधन की कमजोरी को उजागर कर देगी। दूसरा नुकसान यह साबित होगा कि एनडीए में सब ठीक नहीं है। भाजपा और जदयू के बीच अंदरूनी टेंशन जो अभी दबी हुई है वो बाहर आने लगेगी। तीसरा नुकसान, तेजस्वी यादव को संजीवनी मिल जाएगी। 25 सीटों पर सिमटने के बाद भी वो कह सकेंगे कि देखो हमने एनडीए की एकता तोड़ दी है। चौथा नुकसान, एआईएमआईएम और बीएसपी जैसे छोटे दल जो अब तक हंसिए पर थे, बिहार की राजनीति में अपनी बार्गेनिंग पावर साबित कर देंगे और आगे की राजनीति में उनकी कीमत बढ़ जाएगी। तो देखिए 202 सीटें जीतकर भी बीजेपी एक राज्यसभा सीट के लिए इतनी सतर्क है, यह बताता है कि बिहार की राजनीति में कोई भी खेल कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। 16 मार्च को 5वीं सीट किसके खाते में जाएगी यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें और इस राज्यसभा चुनाव को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।